हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन द थ्री सेक्टर. मतलब इधर पे हमसे यह पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट को हम तीन सिनेरियो में हमें इधर पे एक्सप्लेन करना है. वह कौन तीन से सेक्टर हैं, वह कौन तीन सेक्टर हैं जिसपे हमें इसको एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वह है इकोनॉमिक सेक्टर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. यह हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है. अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर. इधर पे हमने तीन सेक्टर में डिवाइड कर रखा है. सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर क्या बोलता है हमसे? द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम द लैंड. मतलब इधर पे हमसे यह बता रहा है कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है इसके अंडर पे क्या चीजें आती हैं. तो इसके अंडर पे सारी रॉ मटेरियल की चीजें आती हैं और जो चीज हमें नेचुरली मिलती है. मतलब जैसा कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर एक नेचुरल की चीजें हैं. मतलब नेचर में होगी, लैंड में की जाएंगी. यह चीज प्राइमरी सेक्टर के अंडर पे आता है. और इधर पे जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वह किसके ऊपर कंसर्ट करती है? तो वह प्राइमरी सेक्टर के ऊपर में कंसर्ट करती है. तो यह रहा फर्स्ट सेक्टर. अब हम देखते हैं सेकंड सेक्टर कैसा है. सेकंड सेक्टर, तो उससे पहले मैं आपको फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में आपको बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट इसके कैसे हम देखेंगे. इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट इधर पे हम ऐसा देखेंगे कि एग्रीकल्चर जो सीजनल आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, गांव के लोगों को, रूरल एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है प्राइमरी सेक्टर. अब हम देखते हैं सेकंड सिनेरियो क्या है, इसका सेकंड सेक्टर क्या है. सेकंड सेक्टर है हमारा इधर पे सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में बोल रहा है द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग. मतलब इधर पे वही जो प्राइमरी सेक्टर से हमारा रॉ मटेरियल हमें मिलेगा वही सेकेंडरी सेक्टर में इधर पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा. मतलब उसी का कुछ गुड्स बनाया जाएगा. जैसा कि हमारे इधर पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वह सारी डिपेंडेंट किसके ऊपर होती हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंडर पे. मगर जो इंडस्ट्रीज होती हैं फूड प्रोसेसिंग वह किसके अंडर पे आती हैं? तो वह आती हैं सेकेंडरी सेक्टर के अंडर पे. तो इधर पे यह इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर पे. तो इधर पे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा? जब रॉ मटेरियल जनरेट होगा तो सेकेंडरी सेक्टर इधर पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मतलब सेटअप करेगा, वह लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा. इस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर वर्क करता है. अब देखते हैं लास्ट हमारा क्या है, टेरेसरी सेक्टर. तो टेरेसरी सेक्टर कैसे वर्क करता है? द टेरेसरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज. मतलब इसको जैसा कि फूड प्रोसेस तो हो गया, मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर से आपको रॉ मटेरियल मिल गया, सेकेंडरी सेक्टर जो है फूड प्रोसेस कर दिया. अब टेरेसरी सेक्टर का काम है उसको सर्विस प्रोवाइड करना. मतलब उस चीज को मार्केट तक पहुंचाना. तो उसमें भी हमें लोग लगेंगे, मतलब कुछ वर्कर्स तो लगेंगे. तो यह इस तरीके से यह भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इधर पे आपको एम्प्लॉयमेंट देता है. इस तरीके से हमने देखा इधर पे तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरेसरी तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है किसी भी चीज के जरिए. इधर पे हमने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.